अस्सलाम वालेकुम, मैं मिनाहिल तनवीर आप सबको खुशामदीद करती हूँ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लेक्चर 4 में। पहले लेक्चर में हमने शेयर्ड मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी और फ्लेंस क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट समझे। SIST, SIMD, MIST और MIMD आर्किटेक्चर्स के साथ उनका कंपैरिजन भी देखा। आज हम एक और इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो रियल वर्ल्ड सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, प्रोसेस रेजिलिएंसी, रिलायबल क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, रिलायबल ग्रुप कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कमिट और रिकवरी टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 4 से। फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया हो कि अगर कोई फॉल्ट या फेलियर आ भी जाए फिर भी सिस्टम अपनी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे। फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एक खासियत यह है कि वहाँ पार्शियल फेलियर हो सकता है, मतलब सिस्टम के किसी एक कंपोनेंट में फॉल्ट आता है जो बाकी कंपोनेंट्स के काम को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स फिर भी बिल्कुल ठीक काम करते रहते हैं। इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट गोल होता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकवर कर सके बिना पूरे परफॉर्मेंस को सीरियसली इम्पैक्ट किए। फॉल्ट क्लासिफिकेशन। फॉल्ट्स को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ट्रांजिएंट फॉल्ट, ये फॉल्ट्स एक दफ़ा आते हैं फिर खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर ऑपरेशन रिपीट करें तो फॉल्ट चले जाता है। इंटरमिटेंट फॉल्ट्स, ये फॉल्ट्स कभी आते हैं, ख़त्म होते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं, जैसे किसी कनेक्टर का लॉस कनेक्ट जो कभी काम करता है और कभी नहीं। परमानेंट फॉल्ट्स, ये वो फॉल्ट्स होते हैं जो तब तक रहते हैं जब तक फॉल्ट कंपोनेंट रिप्लेस ना किया जाए। एग्जाम्पल्स हैं बर्न आउट चिप्स, सॉफ्टवेयर बग्स या डिस्क हेड क्रैश। फेलियर क्लासिफिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में फॉल्ट्स को उनके बिहेवियर के बेसिस पर 5 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। क्रैश फेलियर, जब एक सर्वर अच्छी तरह काम करता है लेकिन अचानक हॉल्ट हो जाता है और रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। ओमिशन फेलियर, जब सर्वर को रिक्वेस्ट मिलती है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, जैसे रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया हो। टाइमिंग फेलियर, जब सर्वर रिस्पॉन्स तो देता है लेकिन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर नहीं देता, या तो बहुत लेट हो जाता है या टाइम से पहले अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आ जाता है। रिस्पॉन्स फेलियर, जब सर्वर रिस्पॉन्स तो देता है लेकिन गलत रिस्पॉन्स देता है जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच नहीं करता। आर्बिट्रेरी फेलियर, ये सबसे अनश्योर फेलियर होता है जहां सर्वर रैंडम रिस्पॉन्स रैंडम टाइम पर प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल अनरिलायबल बिहेवियर के साथ। फेलियर क्लासिफिकेशन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि सिस्टम में किस टाइप का फॉल्ट हुआ है ताकि उसको डायग्नोज और फिक्स करना इजी हो जाए। अब हम बात करते हैं फेलियर मास्किंग की। फेलियर मास्किंग एक फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक है जो सिस्टम में होने वाले फेलियर्स को बाकी प्रोसेसेस से छुपा देता है ताकि सिस्टम ओवरऑल स्मूथली काम करता रहे। टेक्निक्स फॉर फेलियर मास्किंग। फेलियर मास्किंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे इंफॉर्मेशन रिडंडेंसी। एक्स्ट्रा बिट्स ऐड किए जाते हैं ताकि डेटा अगर करप्ट या गैबल्ड हो जाए तो सिस्टम उनको इजीली रिकवर कर सके। टाइम रिडंडेंसी, किसी एक्शन को रिपीट किया जाता है जब तक वो सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो जाए, जैसे रिट्राई मैकेनिज्म। फिजिकल रिडंडेंसी, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट या एक्स्ट्रा प्रोसेसेस ऐड किए जाते हैं ताकि अगर कोई कंपोनेंट फेल हो भी जाए तो बैकअप कंपोनेंट सिस्टम को चलाता रहे। सिंपल वर्ड्स में फेलियर मास्किंग का मेन पर्पस है फॉल्ट को हैंडल करना बिना यूजर्स को इफेक्ट किए और सिस्टम की रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी का मेंटेन रखना। प्रोसेस रेजिलिएंसी। प्रोसेस रेजिलिएंसी का मतलब है कि सिस्टम में अगर एक या ज्यादा प्रोसेसेस फेल हो भी जाए तब भी सिस्टम के बाकी हिस्सों की फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब ना हो। रिलायबल मल्टीकास्टिंग। प्रोसेस रेजिलिएंसी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रिलायबल मल्टीकास्टिंग। इसका मतलब है कि जब एक मैसेज मल्टीपल प्रोसेसेस को भेजना हो तो ये इंश्योर किया जाए कि वो सब तक सक्सेसफुली पहुंच जाए ताकि सारे प्रोसेसेस सिंक्रोनाइज रहे। प्रोसेस रिप्लिकेशन। सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए प्रोसेस रिप्लिकेशन को यूज किया जाता है, यानी मल्टीपल आइडेंटिकल प्रोसेसेस को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये ग्रुप 2 टाइप्स के होते हैं। फॉल्ट ग्रुप, सारे प्रोसेसेस इक्वल होते हैं, डिसीजंस कलेक्टिवली लिया जाता है। इसका फायदा यह है कि कोई सिंगल पॉइंट को फेलियर नहीं होता, लेकिन डिसीजन मेकिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि कंसेंसस जरूरी होती है। हायरार्किकल ग्रुप, ये सिंगल कंडक्टर
होता है जो सारे डिसीजन लेता है। इसमें डिसीजन लेना फास्ट और सिंपल होता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। प्रोसेस रेजिलियंसी के लिए फेलियर मास्किंग और रिप्लिकेशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। रिप्लिकेशन के दो मेन प्रोटोकॉल होते हैं, कोऑर्डिनेट करता है। प्राइमरी बेस्ड प्रोटोकॉल, इसमें एक प्राइमरी प्रोसेस होता है जो सारे राइट ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट करता है। अगर प्राइमरी क्रैश हो जाए तो बैकअप एक इलेक्शन एल्गोरिथम के जरिए एक नया प्राइमरी चूज कर लेता है। रिप्लिकेटेड राइट प्रोटोकॉल, इसमें एक्टिव रिप्लिकेशन होती है। ये क्यू रूम बेस्ड प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। ये ग्रुप फ्लैट डिजाइन में होता है जहां कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता, लेकिन इसका ट्रेड ऑफ ये है कि कोऑर्डिनेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। रिलायबल क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में फॉल्ट टॉलरेंस सिर्फ प्रोसेसेस के फेलियर तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि कम्युनिकेशन फेलियर को भी एड्रेस करना जरूरी है। कम्युनिकेशन चैनल में डिफरेंट टाइप्स के फेलियर्स आ सकते हैं, जैसे क्रैश फेलियर्स, ओमिशन फेलियर्स, टाइमिंग इश्यूज या आर्बिट्रेरी फेलियर्स। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, रिलायबल पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम यूजुअली रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जैसे टीसीपी का यूज करते हैं। टीसीपी ओमिशन फेलियर्स को मास्क करता है, जैसे लॉस्ट मैसेजेस, बाय यूजिंग एक्नॉलेजमेंट्स और रिट्रांसमिशंस। लेकिन अगर कनेक्शन क्रैश हो जाए तो टीसीपी उस फेलियर को मास्क नहीं कर पाता। ऐसे केसेस में सिस्टम को ऑटोमेटिकली नया कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। आरपीसी सेमेंटिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ फेलियर्स, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स या आरपीसी तब परफेक्टली काम करता है जब क्लाइंट और सर्वर दोनों सही काम कर रहे हों, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में फेलियर आ सकता है और आरपीसी इन सिनेरियोज का सामना करता है। फर्स्ट, क्लाइंट सर्वर को लोकेट नहीं कर पाता। सेकंड, क्लाइंट को रिक्वेस्ट मैसेज सर्वर तक नहीं पहुंचता। थर्ड, क्लाइंट रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद क्रैश हो जाता है। फोर्थ, सर्वर का रिप्लाई मैसेज क्लाइंट तक नहीं पहुंचता। फिफ्थ, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्रैश हो जाता है। ये सिनेरियो सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए चेंज क्रिएट करते हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक्स्ट्रा मैकेनिज्म लगाया जाता है ताकि कम्युनिकेशन स्मूथ और रिलायबल रहे। अब हम देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में सर्वर किस तरह बिहेव करते हैं और कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं। नॉर्मल सिनेरियो, क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचती है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और सक्सेसफुली रिप्लाई भेज देता है। क्रैश बिफोर रिप्लाई, क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचती है और सर्वर उसको प्रोसेस भी करता है, लेकिन रिप्लाई भेजने से पहले सर्वर क्रैश हो जाता है। क्रैश बिफोर प्रोसेसिंग, क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचती है, लेकिन सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने से पहले ही क्रैश हो जाता है और इस केस में क्लाइंट को कोई रिप्लाई नहीं मिलता। ये सिनेरियोज ये दिखाते हैं कि कम्युनिकेशन फेलियर सिर्फ नेटवर्क की वजह से नहीं होती, बल्कि सर्वर की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सर्वर इन क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन कौन, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए डिफरेंट सेमेंटिक्स यूज किए जाते हैं। ये सेमेंटिक्स ये डिफाइन करते हैं कि आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल्स का एग्जीक्यूशन कितना रिलायबल है। एट लीस्ट वन सेमेंटिक, इसमें गारंटी दी जाती है कि आरपीसी कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हो सकता है कि वो मल्टीपल टाइम्स भी एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे नेटवर्क रिटायर्स की वजह से। एट मोस्ट वन सेमेंटिक्स, इस केस में गारंटी होती है कि आरपीसी सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, या हो सकता है बिल्कुल भी ना हो अगर रिक्वेस्ट फेल हो जाए। नो सेमेंटिक्स, इस सिनेरियो में कोई गारंटी नहीं होती, आरपीसी हो भी सकता है, फेल भी हो सकता है। क्लाइंट और सर्वर दोनों अपने हिसाब से रिस्क लेते हैं। क्लाइंट इन क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, अब हम क्लाइंट के प्रिस्क्रिप्टिव से क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन को समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन रिप्लाई आने से पहले क्लाइंट क्रैश हो जाता है। इस सिचुएशन में सर्वर पर कंप्यूटेशन चल रहा होता है, लेकिन उसका रिजल्ट रिसीव करने के लिए कोई पेरेंट प्रोसेस बचा नहीं होता। इस अनवांटेड कंप्यूटेशन को ऑर्फन कहा जाता है। इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए 4 मेन सोल्यूशन है। एक्सटर्मिनेशन, ऑर्फन कंप्यूटेशन को फौरन किल कर दिया जाता है ताकि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। रीइनकेनेशन, हर क्लाइंट सीजन को एक आईडी नंबर असाइन किया जाता है जो ऑर्फन्स को डिटेक्ट करने में इजी बनाता है। जेंटल रीइनकेनेशन, जब एक नया आईडी आइडेंटिफाई होता है, सिस्टम पहले ऑर्फन को ऑनर ढूंढने की कोशिश करता है। अगर ऑनर नहीं मिलता तो ऑर्फन को किल कर दिया जाता है।
है। एक्सपायरेशन, अगर आरपीसी एक डिफाइंड टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट नहीं होता तो सिस्टम एज्यूम करता है कि वो एक्सपायर हो गया है और कंपटीशन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। रिलायबल ग्रुप कम्युनिकेशन, रिलायबल मल्टीकास्ट का सिंपल मतलब है कि जो भी मैसेज एक ग्रुप को भेजा जाए वो हर ग्रुप मेंबर तक जरूर पहुंचाया जाए बिना स्किप हुए। बेसिक रिलायबल मल्टीकास्टिंग स्कीम, ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करती है। मैसेज नंबरिंग, जब सेंडर मैसेज भेजता है हर मैसेज को एक यूनिक सीक्वेंस नंबर असाइन किया जाता है। मैसेज हिस्ट्री, सेंडर अपने पास हर भेजे गए मैसेज एक हिस्ट्री बफर में सेव करके रखता है। एक्नॉलेजमेंट, जब ग्रुप के सारे मेंबर्स मैसेजेस रिसीव कर लेते हैं वो एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं ताकि सेंडर को पता चल जाए कि मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है। मिसिंग मैसेज हैंडलिंग, अगर किसी मेंबर को लगता है कि कोई मैसेज मिस हो गया है तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देता है और सेंडर उस मैसेज को दोबारा रीसेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कमिट, या तो प्रोसेस ग्रुप के सभी मेंबर्स ऑपरेशन कंप्लीट करें या कोई भी ना करे, यानी सिस्टम हमेशा सिंक्रोनाइज्ड रहे। डिस्ट्रीब्यूटेड कमिट काउंट, अगर बात रिलायबल मल्टीकास्टिंग की हो तो ये ऑपरेशन एक मैसेज डिलीवर करना होता है। अगर बात डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस की हो तो ये ऑपरेशन ट्रांजैक्शन को कमिट करना होता है, चाहे वो एक या मल्टीपल साइट्स पर चल रही हो। कमिट प्रोटोकॉल की टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कमिट इंश्योर करने के लिए 3 टाइप्स के कमिट प्रोटोकॉल्स होते हैं। सिंगल फेस कमिट, 2 फेस कमिट, 3 फेस कमिट। सिंगल फेस कमिट, इस प्रोटोकॉल में 3 स्टेप्स होते हैं। कोऑर्डिनेटर रिक्वेस्ट, कोऑर्डिनेटर सब पार्टिसिपेंट को कमिट या अबॉर्ट का रिक्वेस्ट भेजता है। पार्टिसिपेंट एग्जीक्यूशन, पार्टिसिपेंट अपनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं और सक्सेस या फेलियर्स का स्टेटस भेजते हैं। फाइनल डिसीजन, कोऑर्डिनेटर सब स्टेटस देखकर फाइनल कमिट या अबॉर्ट का मैसेज भेजते हैं जिससे हर पार्टिसिपेंट एक ही एक्शन ले। 2 फेस कमिट प्रोटोकॉल, 2PC में प्रोसेस 2 फेजेस में होता है। फेज 1 वोटिंग फेज, कोऑर्डिनेटर सब पार्टिसिपेंट को वोट रिक्वेस्ट भेजता है। पार्टिसिपेंट वोट कमिट भेजते हैं अगर वो लोकली कमिट कर सकते हैं, ये वोट अबॉर्ट अगर नहीं कर सकते। फेज 2 डिसीजन फेज, अगर सब पार्टिसिपेंट कमिट के लिए वोट करें कोऑर्डिनेटर ग्लोबल कमिट भेजता है। अगर किसी ने अबॉर्ट वोट किया है कोऑर्डिनेटर ग्लोबल अबॉर्ट का मैसेज भेजता है। पार्टिसिपेंट कोऑर्डिनेटर का फाइनल मैसेज के मुताबिक अपना डिसीजन लेता है। ड्रॉबैक, अगर कोऑर्डिनेटर क्रैश हो जाए तो पार्टिसिपेंट डिसीजन का वेट करते रहते हैं जो ब्लॉकिंग या डेडलॉक का रिस्क क्रिएट करता है। इसी वजह से 2PC को ब्लॉक कमिट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। 3 फेज कमिट प्रोटोकॉल, 3PC 2PC को इम्प्रूव वर्जन है जो ब्लॉकिंग इशू को सॉल्व करता है। इसमें एक्स्ट्रा स्टेप और स्टेटस होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि सिस्टम कभी भी डेडलॉक में ना फंसे। इस प्रोटोकॉल में सिस्टम हमेशा इस पोजीशन में होता है कि फाइनल डिसीजन कमिट या अबॉर्ट ले सके, चाहे कोऑर्डिनेटर या पार्टिसिपेंट में फेलियर ही क्यों ना हो। सिंपल वर्ड्स में कमिट प्रोटोकॉल्स का मेन पर्पस है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सब मेंबर्स एक ही डिसीजन ले, या सब कमिट करें या सब अबॉर्ट, ताकि सिस्टम कंसिस्ट और रिलायबल रहे। अब हम बात करते हैं रिकवरी की। रिकवरी का मेन आइडिया ये है कि जब सिस्टम में एरर या फेलियर आ जाए तो उस एरर को हटाकर सिस्टम को वापस एक करेक्ट स्टेटस में ले आना। फॉल्ट टॉलरेंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है कि फेलियर के बाद सिस्टम दोबारा ठीक से काम कर सके। बैकवर्ड रिकवरी, रिकवरी की 2 मेन टाइप्स होती हैं। बैकवर्ड रिकवरी, सिस्टम को एक पहले के करेक्ट स्टेटस पर वापस ले जाया जाता है जो एक चेक पॉइंट के जरिए सेव होती है, फिर सिस्टम उस पॉइंट से एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट करता है। फॉरवर्ड रिकवरी, इस केस में सिस्टम को पीछे ले जाने की बजाय करंट स्टेटस से एक नई स्टेटस बनाई जाती है, फिर सिस्टम उस सही स्टेज से आगे का काम कंटिन्यू करता है। बैकवर्ड रिकवरी, बैकवर्ड रिकवरी का मतलब है सिस्टम को एक पहले के सेव चेक पॉइंट पर वापस ले जाना और वहां से दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना। एडवांटेजेस, ये एक जनरल मेथड है जो किसी भी स्पेसिफिक सिस्टम या प्रोसेस पर डिपेंड नहीं होता। इसको मिडलवेयर लेयर में इंटीग्रेट करके एक जनरल पर्पस सर्विस के तौर पर यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज, सिस्टम को पिछली स्टेट पर रिस्टोर करना परफॉर्मेंस के लिए कॉस्टली होता है क्योंकि ये मैकेनिज्म एप्लीकेशन स्पेसिफिक नहीं होता। इस बात की गारंटी नहीं होती कि रिकवरी के बाद वही फेलियर दोबारा नहीं होगा। फॉरवर्ड रिकवरी, अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिकवरी की। फॉरवर्ड रिकवरी का मतलब है कि जब सिस्टम एरर स्टेट में चला जाए तो पीछे जाने की बजाय उसे करंट स्टेट से ही एक नई करेक्ट स्टेट बनाई जाए जहां से सिस्टम का काम दोबारा सही तरीके से कंटिन्यू हो सके। एडवांटेजेस, ये अप्रोच लाइट वेट होती है और जनरली काम ओवरहेड करती है। डिसएडवांटेज, फॉरवर्ड रिकवरी तभी काम करती है जब पहले से पता हो कि कौन से एरर हो सकते हैं। अगर एरर पहले से
से डिफाइन ना हो तो सिस्टम को समझ नहीं आती कि कैसे रिकवर करना है। तो दोस्तों, हमने देखा फॉल्ट टॉलरेंस और सिस्टम के फेलियर्स की टाइप्स, प्रोसेस रेजिलेंसी और रिलायबल कम्युनिकेशन टेक्निक, कमिट प्रोटोकॉल्स जैसे सिंगल फेज, 2 फेज और 3 फेज कमिट, और एंड में रिकवरी मेथड्स, बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिकवरी, जो सिस्टम को फेलियर के बाद फिर से फंक्शनल बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की रिलायबिलिटी समझने में मदद करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एडवांस टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन मिल सके।